नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 जून और 22 जून 2026 से करंट अफेयर्स और साथ ही 20 जून 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी साउथ एशिया थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का कहाँ आयोजन की गई, जिसका खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। साउथ एशिया थ्रोबॉल चैंपियनशिप जिसका दूसरा एडिशन था ये, इसका चैंपियन भारत बना है और ये हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था रांची में, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स देखेंगे तो जैसे फीफा का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ये हो कहाँ पर है? यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में। अभी महिला का टी20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में और वेल्स में। इसके अलावा इस साल कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है जो कि होगा ग्लास्को में। एशियन गेम्स भी होगा, ये होगा जापान में। और समर ओलंपिक यूथ गेम भी होने वाला है, समर ओलंपिक यूथ गेम, जो कि कहाँ पे होगा? सेनेगल में होगा। इसके अलावा जो भारत का टूर्नामेंट है जैसे खेलो इंडिया गेम्स, तो खेलो इंडिया का इस साल जनवरी में हुआ था यूथ गेम्स, जो कि बिहार में हुआ था। उसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में भी हुआ था, लद्दाख में। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल आया था कर्नाटका ने। और खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था दीव में, इसमें भी सबसे ज़्यादा मेडल कौन लाया था? कर्नाटका लाया था। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में भी और खेलो इंडिया बीच गेम में भी सबसे ज़्यादा मेडल कर्नाटका का था। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आता है कि निम्न में से कौन महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? तो महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली यानी कि लीडिंग विकेट टेकर बन गई है कौन? दीप्ति शर्मा, जो कि भारतीय ऑलराउंडर है। दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक अग्रवाल जी को, विवेक अग्रवाल। और फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है उसका गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। G7 का समिट हो रहा था कहाँ पे? पेरिस में। और इसी के बीच इसका गठन किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में ही है। अभी जो फिलहाल में सदस्यता है वो 40 मेंबर्स है इसमें, जिसमें 38 तो इंडिपेंडेंट देश है। उसके साथ 2 यूनियन है, जैसे एक हो गया यूरोपीय यूनियन और एक हो गया गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता क्या है? ये 2 टाइप का लिस्ट जारी करता है, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के जज के पद पर नियुक्त किया गया है? ये किसको किया गया है? बिमलेन पटेल जी को, बिमलेन पटेल, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो गठन है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इसका गठन हुआ था 1982 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हम्बर्ग, जर्मनी, हम्बर्ग जर्मनी में। 1982 में इसका गठन हुआ था, हम्बर्ग जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ इसी का। और इसके जो जज के पद पर नियुक्त किए गए हैं कौन? बिमलेन पटेल जी को। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? ये किया गया है दिल्ली। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को जेम्स पी आइजेस्टीन और मोइदाई हैबलम के साथ भौतिकी के जो पुरस्कार हैं वुल्फ पुरस्कार 2025, इसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जितेंद्र जैन जी को, जितेंद्र जैन, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जितेंद्र जैन जी और जेम्स पी आइजेस्टीन और मोइदहाई हाइबलम, इन तीनों आदमी को वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि भौतिकी से रिलेटेड है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जोनाथन कछुआ किस देश से संबंधित है जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर घोषित किया गया है? तो ये सेशल्स से रिलेटेड है, सेशल्स में है। इसका नाम जोनाथन है इस कछुए का, और ये अभी फिलहाल सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर घोषित कर दिया गया है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो 17वां मिला है। किस चीज़ में?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी किया गया था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, इसमें भारत का रैंक कितना है? 17वां है। इसके अलावा अगर 2026 के जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस है उसको देखें तो फायर पावर जो इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान चौथा है। हंगर इंडेक्स भूखमरी सूचकांक में भारत 102वें नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? 75वें स्थान पे है। खुशहाली इंडेक्स यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? 116वें। जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें तो 75 है। पीस इंडेक्स उसमें भारत 127वें स्थान पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 157वां है। और उसके अलावा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अगर देख ले तो भारत का स्थान 91 है। एक बार फिर से देखेंगे कि अभी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक 70 है। उसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान पे है। हंगर इंडेक्स में 102वें स्थान पे है। पासपोर्ट में भारत 75 स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116 स्थान पे है। पीस इंडेक्स में भारत 127 स्थान पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 स्थान है भारत का। और उसके अलावा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 91वां स्थान पे है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कब मनाया गया? तो हर साल योग दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? 21 जून को। हर साल 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 2015 से। 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था, लेकिन इसका जो प्रस्ताव है वो यूएनओ में नरेंद्र मोदी जी दिए थे 2014 में, सितंबर 2014 में। और ये पारित हुआ था दिसंबर 2014 में। इसके अलावा अगर जून जो अभी महीना चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट अगर डेज की बात करें तो 1 तारीख को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि दूध दिवस। 2 तारीख को मनाते हैं तेलंगाना का स्थापना दिवस। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। 7 को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और 12 को क्या मनाते हैं? 12 तारीख को मनाते हैं बाल श्रम निषेध दिवस। और 14 को रक्तदान दिवस मनाते हैं। और अभी क्या मना रहे हैं? 21 तारीख को मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक WPI सीरीज को किसके स्थान पर शुरू किया है? तो पहले जो आधार वर्ष होता था वो होता था 2011-12 ऑप्शन नंबर बी। और अभी कर दिया गया है 2022-23। इसके आधार पर नया थोक मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? ये रेस का टूर्नामेंट है बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026। और इसका खिताब कौन जीता है? ये है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी। ये है फेरारी का ड्राइवर। 20 जून 2026 का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र IIT हैदराबाद बना रहा है। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 मंगोलिया में आयोजित किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई जो देश है वो बन गया है उज्बेकिस्तान। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा मेघालय में। CBN at 361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब लिखा है शाखामुरु श्रीनिवासन प्रसाद को। 11वें आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस OOC के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? 15 देशों ने अपनाया है। और जसदान पटारी को हाल ही में GI टैग मिला है जो कि गुजरात से रिलेटेड है, संदूक है। 14वें मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा मेघालय में है। निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। बेंगलोर स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? ये 130वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। और यूनिकॉर्न कंपनी होता क्या है? $1 बिलियन का रेवेन्यू, टोटल कंपनी का रेवेन्यू पाने वाला। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने फोसिल्स को खोजा है, जीवाश्म खोजा है
ये कहाँ पे, उड़ीसा में खोजा है। विश्व शरणार्थी दिवस 19 जून को हर साल मनाते हैं हम लोग। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।